आत्मबंधन दोस्तों, तो आज के स्वाध्याय सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग आगे के चैप्टर्स करेंगे। जीवात्मा जगत के नियम बुक जो हम रोज कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए रीड करेंगी शालिनी जी। मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के संग स्क्रीन। दी मैं पढ़ तो दूंगी, फोन में हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ दीदी। आप है ना, फोन को वैसे कर लीजिए, वर्टिकल में रख लीजिए, तब हाँ आपको हाँ। दिखाई भी अच्छे से देगा। हाँ दीदी। हम्म, करूँ नहीं? हाँ, स्टार्ट कीजिए। अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती हैं। दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण कई भली आत्माओं ने गलत राह चुन ली है। ये सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ, सुनाई दे रहा है, एकदम क्लियर है। ओके दीदी। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए यह समय अच्छे और बुरे के बारे में समझने और उस पर विश्वास करने का है। हाँ, तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है अच्छी आत्माएं, तो ये नकारात्मक आत्माओं द्वारा वो विचलित हो रही। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जीवात्मा जगत के बारे में भी बताया जा रहा है और पृथ्वी के बारे में भी बताया जा रहा है। तो अच्छी आत्माएं, आप देख रहे हैं कि अभी के टाइम पर क्या है, लोग ज्यादा आकर्षित किधर होते हैं कि भाई जो जिससे लग रहा है, जैसे कल पुष्पा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लोग चमत्कार से जुड़ना चाहते हैं। जे- मतलब कि आध्यात्मिकता से नहीं, जहाँ पे चमत्कार उनको दिख रहा है वहां पर वो तुरंत जुड़ना चाहते हैं कि भाई मेरे लाइफ में ये मिरेकल आ जाए, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। तो वही है भटकाव, कि अच्छी आत्माएं क्या है ना, इन नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित हो रही है। कि वो आपको दिखावे के लिए दिखा रहे हैं अच्छी अच्छी, कि भाई इससे ये अच्छा हो जाएगा, इससे आपके जीवन में ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो आप एक अच्छी आत्मा अगर सात्विकता से जुड़े तभी है, वो सात्विक जीवन जिए तभी है। तो दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण, तो इससे क्या हुआ है, अभी हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर आत्माएं जो हैं, वो अभी बोलते हैं हम लोग कलयुग आ गया है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादा आत्माएं क्या है, बुरी आत्मा बन चुकी है। कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहता है, सभी कोई, सबके अंदर एक स्वार्थ की भावना आ गई है। जहां स्वार्थ है, वो एक भली आत्मा नहीं कहलाएगी। कि भाई सभी जीवन का, अब पहले के लोग कैसे थे, हम अपने अपने दादी लोग के जमाने का भी देखें तो वहां पर लोग तत्पर रहते थे दूसरे की सेवा करने के लिए। मैंने खुद अपनी दादी को देखा है कि कुछ भी किसी का हो, भाई वो एकदम तत्पर रहती थी कि भाई किसी को भी कोई भी हेल्प वहां पर। वो भाव ही नहीं था, एक नगर सेठ की बीवी है और फिर भी ऐसा नहीं था कि भाई वो आदमी गरीब है तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी, मेरा स्टेटस है, ऐसा कुछ था ही नहीं उस टाइम पर। स्टेटस बोल के, तो वहां पर सबकी सेवा वो करती थी, चाहे कितना भी गरीब है, उसकी चाहे झोपड़ी भी है उसमें भी जाके वो उसकी हेल्प कर देती थी। कोई के जैसे, मैं खास कर कर देखती थी, मेरी दादी एक दवा बनाती थी जलने की, और कोई को भी अगर कुछ भी हो गया, कोई भी कारण से जल गया कहीं, तो जाके अपने हाथों से दवा लगा दी रोज, नियम से, एक भी दिन नहीं टलता था। तो ये भी तो एक सेवा थी ना। और वो भी नहीं कि हाँ कोई बहुत ही गरीब है, उसके घर में भाई ढंग से कुछ बैठने करने का भी नहीं, फिर भी वो जाती थी। तो ये चीज, और हम लोग भी कभी कभी अपनी दादी के संग जाते थे, तब हम लोग देखते थे कि दादी के अंदर बिल्कुल भी वो वाला भाव नहीं है। तो वही देख के समझ में आ रहा, अभी क्या है लोग, अरे भाई ये मेरे स्टेटस का नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, ये मेरे लेवल का नहीं है तो मैं कैसे उसके साथ में कंपनी कंपनी नहीं रख सकती हूँ, ऐसा कुछ हो गया है। तो वही चीज हो गई है कि दुष्टता के इतने प्रभाव बढ़ गए हैं अभी पृथ्वी पर, कि भली आत्माएं भी वापस से अपने स्तर को और नीचे गिरा रही है, वो भी बुरी आत्मा में टर्न हो रही है। तो वो चीज हमें अच्छे और बुरे के बारे में हमें समझ की जरूरत है। तो वो समझ कहाँ से आएगी? जब हम ध्यान करेंगे,
जब हम स्वाध्याय करेंगे, सज्जन संगत करेंगे, तभी तो वो समझ आएगी। तो मेनली वहां पर वही है कि हमें एक समझ के साथ अपने जीवन को खुद देखना है, खुद समझना है कि क्या सही है और क्या गलत, कोई और आपको प्रभावित ना कर सके। यस शालिनी जी। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को इस कदर जगड़ जकड़ रखा है कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। हम्म। तो जीवात्मा जगत में वो लोग तो भाई देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं कि पृथ्वी लोक में चल क्या रहा है। तो वो बोल रहे कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई है कि दुष्टता, एकदम बुराई जो है वो अच्छाई के ऊपर छा गई है, एक ढंग से बोला जाए तो लोग चाहकर भी उस अच्छाई के साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि भाई आप भी वैसा ही करो जैसा हम कर रहे हैं, तभी आप इस समाज में रह पाओगे, इस दुनिया में रह पाओगे। अदरवाइज ऐसा कभी कभी लगता ना ऐसी सिचुएशन कि भाई अगर हम भी ऐसा नहीं करेंगे तो हमें रहने नहीं देंगे लोग, हमें जीने ही नहीं देंगे लोग। तो वही चीजें हो रही, तो वो बोल रही कि भाई परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई हैं, बहुत बुराइयों ने इस दुनिया को पूरी तरह जकड़ लिया है, और सीधे रास्ते पर चलना भी बहुत कठिन हो गया है। अब आप भाई पूरा पूरा सच बोल दें, अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि भाई अगर हम सच बोल देते हैं तो वहां भी हम ही बुरे कहलाते हैं। कई सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हम लोग पूरा पूरा सच बोल ही नहीं सकते हैं, कि अगर सच बोल देंगे तो भी फंस जाएंगे, अगर नहीं बोलते हैं तो वैसे वैसे बुरे बन गए कि भाई हमारी आत्मा की ग्रोथ रुक गई, और बोल दिए तो वैसे। अब देखिए इसमें क्या बताते आगे, इसका भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने में उन्हें काफी कष्ट पहुंचेगा, पर वे फिर भी सच्ची राह पर चलते हैं। उनके लिए यह बहुत प्रशंसा की बात है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई उन चैलेंजेस को भी फेस करके, भाई जीवन में चाहे कितनी भी दुख तकलीफ हो उसको भी किनारे रखकर वो सच्ची राह पर ही चल रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए। भले ही मेरे पास बहुत पैसे नहीं रहे, भले ही मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं नहीं हो उस वजह से, लेकिन मैं चलूंगा तो सच्ची राह पर ही। जिन्होंने संकल्प कर लिया वो चलेंगे। यस सर। कई भली आत्माएं ऐसी भी हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहती हैं, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं उनसे बदला लेंगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएंगी, वे सही मार्ग से दूर हो रहती हैं। इन आत्माओं को यह अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से जिस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है, वह निम्नतर लोगों के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म से पहले वे जीवात्मा जगत में जिस स्तर पर थे, वहीं पहुंचने में उन्हें कई सौ साल और कई जन्मों से होकर गुजरना पड़ेगा। हम्म। तो अगर भाई हम ये थोड़े थोड़े जो हमारे जीवन में दुख तकलीफ जो भी कष्ट आ रहे हैं उससे घबरा कर हम अपने लेवल को लो लेकर जा रहे हैं कि भाई अब कोई उपाय नहीं है, इतने इतना दुख कैसे सहा जाए, इतना कष्ट कैसे बर्दाश्त किया जाए, तो हमें तो वही चीज करनी पड़ेगी जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि जीवात्मा जगत में जो हमें निम्नतर तल में जो मानसिक कष्ट सहना पड़ता है, और कितनी सौ साल लग जाते हैं, मतलब 100 साल, कई सौ साल, मतलब 100 से मोर देन 100 ईयर्स हम उसी निम्नतर लोक से निकलने में हमें लग जाते हैं। तो उससे तो बेटर है कि हम इस जीवन में थोड़े दुख सह लें, कष्ट सह लें। लेकिन जब ये ज्ञान ही नहीं होगा, जब ये हमें मालूम ही नहीं होगा, तो हम कैसे ये चीजें कर पाएंगे। तो जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी तकलीफें हैं, दुख है, जो भी लग रहा है आपको कि मेरे जीवन में ये है, लेकिन हमेशा इस बात को हमें याद रखना है कि ये जीवात्मा जगत के निम्न लोकों से ज्यादा तो नहीं है।
यदि यदि उन्हें केवल यह पता चल जाए कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन्हें किसी दुष्ट मनुष्य के बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए यह जानना सबसे जरूरी है। मेरी प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे ना गिरें। इस बात का भरोसा रखें कि इस दुष्ट व्यक्तियों ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निम्नतर में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्टों की तुलना में कहीं कहीं बेहतर है। वही बात कही गई है, आगे बढ़ना। आगे बढ़ू। हाँ हाँ। हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से निम्नतर लोगों के बारे में लिखी बातों को कई बार पढ़ने की का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है। तो फिर आप कैसे सैकड़ों सालों तक ऐसा ही जीवन जिएंगे? यदि आप अभी भी दुष्टता की राह पर ही चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। यह आपकी मूर्खता होगी, पर कृपया आप अपने साथ दूसरों को नीचे ना ले जाएं। यह तो और भी बुरा डर होता है, क्योंकि ऐसा कर आप निम्नतर में भी सबसे निचले लोक में चले जाते हैं। अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को अब सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने गलत किए पर सच्चे मन से पछताना चाहिए। अन्यथा निम्नतम लोक का द्वार उनके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि भाई दुष्ट और बुरी आत्माएं, वो कई जन्मों से वो झेल रही हैं, वो पहले भी जाके आ चुकी हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उन आत्माओं को अब तो सचेत होना ही चाहिए। अब तो उन्हें ये समझना ही चाहिए कि अब उन्हें ये बुराई फिर से नहीं करनी है। कितने जन्मों तक वो ऐसा करते रहेंगे, कितने सौ सालों तक वो निम्नतर लोक में रहेंगे। इसीलिए उन्हें सचेत होने के लिए कहा गया कि इससे ज्यादा और मूर्खता क्या हो सकती है कि आप एक जन्म भी थोड़े से कष्ट को नहीं झेल पा रहे हो, और वहां कई सौ सालों तक आप उस तल में रहकर और उतने कष्ट झेल रहे हो। तो ये तो भाई मूर्खता ही कही जाएगी कि थोड़ा सा कष्ट झेल रहे हैं अपनी इस पृथ्वी पर, तो उसमें लग रहा है कि बाबा कितना जीवन में कितना कष्ट है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं है। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे तो क्या होगा, आगे जो जीवात्मा जगत में है हम ऊंचे तल में जा पाएंगे। हम उन कई सौ सालों तक निम्न तल में तो पड़े नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सिर्फ करना क्या है कि भाई जो भी बुराइयां की है, भाई आज जिस दिन बोलते ना, जब जागो तभी सवेरा। अभी तक जो भी किया है, जो तो हो चुका उसे तो हम नहीं बदल सकते। तो जो भी अनजाने में ही हुई है सही, लेकिन उसके लिए अगर हमारे मन में पछतावा आ जाए और मन में ये संकल्प आ जाए कि अब मैं नहीं करूंगी, अभी तक तो जो मैंने किया सो किया, लेकिन अब मैं जान गई, तो अब मैं बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे। तो किसी दूसरे को दुख पहुंचाने को कितना बड़ा बुरे की कैटेगरी में रखा गया। और बोलते भी हैं कि ये पाप है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बोला जाता है कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। तो कोई भी हम वचन से, कर्म से और सोच से किसी के भी बारे में कुछ भी बुरा ना सोचे, ना बोले, ना करें कि वो हर्ट हो, उसको तकलीफ पहुंचे, ऐसा कुछ भी ना करें। तो वही आपके जीवन को सफल बना देगा। केवल ये तीन ही चीजें कर कि हम अपने वचन से, सोच से और कर्म से जो कर रहे हैं उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो ये तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। यस। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में उतनी ही प्रतिष्ठा पाए या जरूरी नहीं है। यहाँ आपकी दुनिया के एक भिखारी को किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। पृथ्वी पर मिली प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत में कोई महत्व या मोल नहीं होता। हाँ, तो जो हम पृथ्वी लोक में हमेशा क्या होता है लोगों को कि भाई मैं नेम और फेम के पीछे भागते हैं।
कि मैं ये पढ़ लूं तो मैं इतनी प्रसिद्धि पा लूंगा, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पा लूंगा, मैं इतने बड़े पदवी पाऊंगा। अरे मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। उसके लिए पॉलिटिक्स में लोग क्या क्या करते हैं, कितनी बुराइयों पर वो उतर आते हैं। अभी भी चल रहा है ना, बोलते हैं राजनीति सबसे गंदी होती है। तो आप प्रसिद्धि पाने के लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई चलाना देश को है तो देश के हित के लिए सोचे ना, कि केवल अपनी पार्टी के हित के लिए सोचे। तो अपने वही चीज बोला जा रहा है कि भाई प्रसिद्धि के लिए एक व्यक्ति क्या क्या बुराई नहीं कर लेता है। तो हमें ये चीज जब हमारे अंदर समझ आएगी, जब हम इस चीज को जानते हैं, इस ज्ञान को लेते हैं कि भाई पृथ्वी पर जो प्रसिद्धि मिली है वो कोई काम की नहीं है, आगे वो प्रसिद्धि कोई काम आने वाली है नहीं। भले ही आप अंबानी बन जाए और ये अडानी बन जाए, कुछ नहीं होने वाला है। वहां तो आपके जो अवचेतन मन में है उसके हिसाब से ही आप जाएंगे, और वहां पे वही वैल्यू आपको मिलेगी। हमें इस बात का भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निम्नतर लोगों के भयानक अंधेरों में हजारों साल नर्क भोगने को तैयार होगा। अन्य आत्माओं को निम्नतर लोकों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें करने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। नीचे गिराएंगे तो सबसे अधिक कष्ट आपको ही पहुंचेगा। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वह आपसे कम कष्ट भोगेगी। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दें या उसे अनदेखा कर दें। हम्म। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि बोलते हैं ना कि भाई किसी को हम नीचे लेकर आ रहे हैं, तो जो नीचे आया वो उसने भी बुराई कुछ की है, तो उसको भी मिलेगा वो कष्ट। लेकिन जो जिसने ये काम किया उसको और भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। मतलब जो बुरा कर रहा है उससे ज्यादा उससे बुरा करवाने वाले को कष्ट मिलेगा। तो कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को बुरे बुरे मार्ग पर नहीं लेकर जाना है। किसी भी व्यक्ति को अपलिफ्ट करना है, किसी को भी नीचे नहीं लेकर आना है। तो हमेशा क्या भाव हो कि भाई मैं भी अच्छा करूं और सामने वाला भी अच्छा करे, उसके लिए उसे प्रेरित करना है, उसे मोटिवेट करना है। बजाय ये कि भाई मैं भी किसी के बारे में बुराई कर रही हूँ और उसको भी बैठा लिया कि भाई सुनो बुराई और तुम भी करो बुराई। ऐसा कभी नहीं करें। जो हम चुगली करने लग जाते हैं, किसी की बातें बनाने लग जाते हैं, जजमेंट्स देने लग जाते हैं, तो वो सब बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपके सामने कोई बोल रहा है, तो अगर आप उसको सुन रहे हैं तो बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाला पापी है। इस यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो आप अगर आप सुनेंगे नहीं तो वो तो सुना ही नहीं पाएगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे भी रोकना है सुनने के बजाय, कि नहीं ऐसा नहीं करना है। ये क्वालिटी मेरी मम्मी में बहुत है। मेरी मम्मी एकदम भी, चाहे कितना भी उनके साथ भी कोई बुरा कर देना, वो कभी भी एक शब्द उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकती। सबसे अच्छी क्वालिटी, मतलब मैं हम लोग के लिए एक लाइफ एग्जाम्पल है मम्मी, कि वो उनके मुंह से कब। और अभी उनका एक हम लोग ईयर टेस्टिंग के लिए लेके गए थे एक डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने बोला 20 साल के इस जॉब में मैं ऐसे व्यक्ति से आज तक नहीं टकराया। मतलब वो एनर्जी सेंस, वो उन लोग का कुछ मशीन वगैरह से एनर्जी भी पता चलती थी। बोली ऐसी एनर्जी एक ऑर्डिनरी इंसान की नहीं होती है। बोला 20 साल के पूरे करियर में मेरे कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं टकराया मेरे से आज तक जिसकी एनर्जी एक संत महात्मा वाली एनर्जी है। तो क्यों बनी उनकी एनर्जी ऐसी? एक तो वो ध्यान करते आई हैं बहुत सालों से, अब प्लस उन्होंने सारे जजमेंट्स, किसी की भी बुराई कुछ भी ये सब छोड़ ही दिया है, गॉसिपिंग तभी बात ही नहीं होती है। बस कैसे हो, अच्छे हैं, बस इतनी बात होती है, और कोई इधर उधर की बात नहीं। बहुत कम बोलने लग गई। तो ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि उनकी एनर्जी कितनी अच्छी हो रही है। तो ये सारी जब हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
तब लगता है कि हाँ, ये स्टेज है एक आत्मा की प्रोग्रेस करने की। इस तरीके से प्रोग्रेस होती है, एक आत्मा कैसे कहाँ पहुंच सकती है। यस शालिनी जी, ये हो गया ना। यस दीदी, वो हो गया। हम्म। अपने मन को नियंत्रित करें। अपने मन को नियंत्रित करें। आपके भौतिक शरीर के कारण पृथ्वी पर आपकी संवेदनाओं में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है। भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में काफी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि यह आपकी आत्मा और जीवात्मा जगत के बीच की दीवार होता है। यह सबसे बड़ी बाधा है और आपकी आत्मा के लिए कई समस्याएं पैदा करता है। इसकी वजह से आप ईर्ष्या, घृणा, बेईमानी, पाखंड, दिल तोड़ने, बदला लेने जैसे गलत काम अथवा रोग, पीड़ा और अपने शरीर की तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकते। भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी। यह कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर ना पहुंच जाएं, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा जागृत होता है। यदि आप में उच्चतर स्तर तक उठने की एक सच्ची इच्छा हो, तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इस गलत राह पकड़ने। यदि आप में गहरी इच्छा शक्ति है, तो आप बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। हम्म। तो हमारी आत्मा का मंदिर है हमारा भौतिक शरीर, और ये पूरा का पूरा हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसे जेल बनाए या मंदिर बनाए। तो भौतिक शरीर, देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत समझने की चीज है कि पदार्थ, जो मैटर है, जो हमारा भौतिक शरीर जो दिख रहा है, ये क्या मैटर है, जितना शरीर में बस उतना ही दिख रहा है, और जो कि बहुत माइन्यूट है। एक जो एटम होता है, उस एटम में केवल 0.000000001% मैटर होता है, जिसको हम मैथमेटिकल टर्म में बोल सकते हैं कि कुछ है ही नहीं है। तो उस माइन्यूट मैटर मिलकर इतना बड़ा भौतिक शरीर हमारा बना रहा है। तो इतनी सारे एटम्स है हमारे बॉडी में कि उस माइन्यूट मैटर का भी फॉर्म हमें दिख रहा है, और बाकी का जो स्पेस है वो क्या है, वही है आत्मा। जो 99.999999% है, वो क्या है, वही है आत्मा। तो उस उसको भी इस मैटर ने क्या कर लिया है, कैद कर लिया है, क्योंकि ये डोमिनेट हो गया ना, उसका प्रभाव हम पर आने, क्योंकि ये जो भौतिक है, ये मैटर है, वो हमारे मन पर हावी हो गया है। तो जहां हमारे मन पर मैटर हावी हो गया, तो वो सोल का प्रभाव ही खत्म हो गया। उसके जो गुण है वो हमारे अंदर, वो दिख ही आ ही नहीं पा रहे, ऊपर दिख ही नहीं पा रहे हमें। तो सोल के क्या क्या गुण होते हैं, पहले भी मैंने एक बार सेशन में बताया था कि एक आत्मा के 7 गुण होते हैं। एक बार मैंने पूछा भी था, तो किसी ने नेट से देखकर बताया भी था, शालिनी जी ने शायद बताया था, है ना। याद नहीं है। हाँ। तो जो, वही सोच लीजिए, जो अच्छे अच्छे गुण है भाई, करुणा, दया, प्रेम, प्रेम, हाँ, तो ये जो हम बोलते हैं कि अपनी आनंद। कृतज्ञता, हाँ, आदर, तो ये सब अपने अंदर ये गुणों को हमें बढ़ावा देना है। तो हम जब इन गुणों को बढ़ावा देंगे, तभी तो जो जो बुरे गुण है, जिसको हम बोल रहे हैं बुरी भावनाएं, तो वो उसके ऊपर हम नियंत्रण कर पाएंगे। जब ये गुण हमारे शरीर में इतने ज्यादा हो जाएं कि उनका प्रभाव खुद पर खुद नीचे दब जाए, तो क्या होगा, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल आएगा। तो पहले हमें कैसे होगा ये, तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इमोशनल ट्रैकर बनाइए, देखिए कितनी कैसी कैसी भावनाएं आ रही हैं हमारे अंदर,
तब तो हम उस भावनाओं को हटा पाएंगे कि भाई उस भावना की जगह मुझे कौन सी भावना लेकर आनी है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी भावनाएं हमारे अंदर आ रही है, ईर्ष्या की भावना है, घृणा की भावना है, बेईमानी की भावना है, ढोंग करने की भावना है, किसी को हर्ट करने की भावना है, या किसी से बदला लेने की भावना है, कैसी भावनाएं आ रही हैं, तो उसकी जगह हमें कैसी भावनाएं लेकर आनी है, तब हम वो कर पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि ये सारी जो भावनाएं हैं, लो इमोशंस हैं, वो सारी हमारी आत्मा के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा आपके मन पर हावी हो जाते हैं, तो आत्मा के जो गुण हैं, जो अच्छे इमोशंस जिसको हम बोल रहे हैं, वो ऊपर आ ही नहीं पाते हैं, इनको वो दबा देती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। अपने मन के प्रति हमें अवेयर रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा। तो ये कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? जब हम आज भाई जो सही ज्ञान है उसको लेंगे और ध्यान करेंगे, तभी बढ़ेगी। इसीलिए हमें हर दिन ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान में ही हम बहुत बार जान पाते हैं कि हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं और कैसी भावनाएं बन रही हैं। अब एक मानव शरीर के अंदर रोग है, पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो ह्यूमन माइंड क्या चाहता है कि भाई मैं किसी भी तरह इस तकलीफ से छुटकारा पा जाऊं। उसका केवल केवल और केवल एक ही मोटिव ही होता है फिर जीवन में जीने का, कि मेरे जीवन में जो भी तकलीफ है बस वो दूर हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उस मोमेंट में होता है सबके साथ ऐसा। कभी भी आप बीमार पड़ते हो उस टाइम पे और कुछ सोचते हैं? केवल सोचते हैं किसी भी तरीके से मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिले। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? केवल हम भौतिक शरीर के लिए इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि हम, मेरी आत्मा मुझे क्या बोल रही है, मेरी आत्मा के क्या गुण है, वैसी भावनाओं में हम रह ही नहीं पाते हैं। तो यही प्रैक्टिस हमें करनी है हर दिन, कि देखें कैसी भावनाएं हैं और कैसी भावनाओं में बदलना है। तो धीरे धीरे हमारा नियंत्रण आ जाएगा अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने मन के ऊपर। फिर हम डगमगाएंगे नहीं इस रास्ते पर चलने में, फिर हम लड़खड़ाएंगे नहीं, फिर हम सीधे सीधे चल पाएंगे। यस। दीदी, जैसे हम्म। हमारी जो भावनाएं होती हैं, या जो हमारे मतलब जो आत्मा में जो भी हमारे ये गलत भावनाएं रहती हैं, इनके चलते तो शरीर में पीड़ा आती है ना। हाँ, भावनाएं ही बीमारियों को लेकर आ रही हैं। आप जैसे लो इमोशंस में रहेंगे, आपके शरीर में वही बीमारियां, उससे रिलेटेड बीमारियां आती है। और इसके लिए आपको पूरा इसमें लुइस है कि जो है ना, यू कैन हील योर लाइफ, राइट। उसमें सब कुछ, उसमें बहुत पूरा एक डिटेल में दिया गया है कि कौन सी बीमारी कौन से इमोशन से आती है। उन्होंने बहुत रिसर्च की थी इसके ऊपर। यस दी। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह पर चल पड़ेंगे, तो यह अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरी राह पर नहीं जाएंगे। प्यारे पाठकों, तो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं, तो यह काफी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफरत करने करने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाएं, पर आपको तुरंत ही इसका पता चल जाएगा एवं आप उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए शुरुआत में आपको बस बुरी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयास करना होता है। हम्म। बस हमें अभ्यास करना और कुछ भी नहीं करना, इन भावनाओं पे बस हमें अपना नियंत्रण लेकर आना है। तो फ्रेंड्स, सभी को लग रहा होगा भी कि भाई ये बहुत कठिन है। तो ये कठिन नहीं है अगर आपने सोच लिया, अगर आप अपने आप में दृढ़ हो गए कि नहीं, मुझे अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना है, मेरी भावनाएं मुझे कंट्रोल ना करे, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करूं। तो जैसा आप कमांड देंगे अपने माइंड को, वैसा होगा। तो शुरुआत में कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ रहा है? तो जैसे ही कुछ बुरी भावनाएं आएंगी, तुरंत वहां पर एक अवेयरनेस आ जाएगी कि नहीं, ये ठीक नहीं है,
ये हमें नहीं करना है, मुझे ये करना ही नहीं है, आपका अंदर से इनर कॉलिंग आने लग जाएगी कि ये बिल्कुल भी मुझे नहीं करना है। चाहे कोई कितना भी बोल रहा है फिर भी मैं नहीं करूंगी। कई बार होते हैं ना भाई, हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके करने लग जाते हैं कि ठीक है वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कर लो कर लो। जैसे अब कोरोना के टाइम पे ही, अरे वैक्सीन ले लो ले लो ले लो, सब ले लो। कोई नहीं देख रहा है कि इसका साइड इफेक्ट भी कुछ हो सकता है। जैसा बोला जा रहा है बस भेड़ चाल में चलते जाओ। तो जबकि बहुत लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे थे वहां, इवन डॉक्टर्स भी, कई डॉक्टर्स ने भी ये कहा था कि ये कोई भी वैक्सीन, देखिए किसी भी चीज के पीछे हम रीजन में नहीं जाते ना तब तक हमें पता नहीं चलता है। कोई भी वैक्सीन 6 मंथ में आ ही नहीं सकती है, उसके पर जब तक 2 साल तक एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं तब तक वो वैलिड नहीं होती आने के लिए। लेकिन वहां पे क्या था कि भाई देश में ऐसी परिस्थिति आ गई, अब सरकार करे तो क्या करे, इसीलिए। लेकिन आप देखिए उसके बाद इसका कितना साइड इफेक्ट हो रहा है, कितने लोगों को इसकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि वैक्सीन की वजह से स्टेमिना बहुत कम हो गया है, ये हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो वही चीज है, हमें कोई भी चीज करनी है तो उसके पीछे हम उसके सत्य को जाने। तो दूसरों की आंखों से या दूसरों की कानों से देखेंगे और सुनेंगे तो कभी भी सच तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान हो जाता है जब हम अपने मन में सोच लेते हैं कि हमें करना है। यस। क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता, इसलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतर लोकों में हर एक आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते, हमें दर्द या तकलीफ नहीं होती। पर यदि आप निम्नतर लोकों में जाएं और तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले की भावना जैसी बुरी भावनाओं से भरी जगह मिलेगी। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं कि कभी-कभी यह हमारी कल्पना से परे होता है। उनकी दुष्टता और बुरी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमजोर को हानि पहुंचाकर उन्हें आनंद मिलता है। कमजोर आत्माएं निम्नतर लोकों पर नरक की यातना भुगती हैं, तो वहां सैकड़ों साल तक जीने की जरा कल्पना कीजिए। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ लें। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि भाई जीवात्मा जगत में तो कोई भौतिक शरीर है ही नहीं, वहां तो केवल हमारा मन है, वो भी अवचेतन मन। तो वहां पर जीवात्मा जगत में वो अवचेतन मन के प्रति भी पूरे जागरूक होते हैं और वो समझ पाते कि हमारे अंदर क्या है, कैसी भावनाएं हैं, कैसा हमारा मन है। तो वो ये सब कुछ जब देख पा रहे हैं तो उनके पर तो कोई भौतिकता का कोई आवरण नहीं है, और वो कहाँ पर है, उच्च तल में है, उच्च लोकों में है, निम्न लोकों में नहीं है ऐसा। और निम्न लोकों में वहां पर बुरी भावनाएं हैं, और वहां उनके पास में कोई बुरी भावना नहीं है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से खुशी से के साथ आपस में मेल मिलाप के साथ रहते हैं। जो चौथे तल के मध्य में पहुंच जाते हैं उसके बाद कोई बुरी भावना नहीं है। नहीं, पांचवें तल से कोई बुरी भावना नहीं है, चौथे तल में डुअलिटी है, कभी वो नीचे भी आ सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, चॉइस है वहां पर। तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले, देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न लोक में सारी ये भावनाएं हैं। और जैसे आप देखेंगे इस पृथ्वी लोक पर कई लोगों को होता है ना, दूसरों को सताकर, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी बहुत खुशी मिलती है। कई लोग हम देखते हैं, और कई जैसे विलेन का, किसी क्रिमिनल का हम लोग सुनते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग को दूसरों को कष्ट पहुंचाकर बहुत खुशी मिलती है। अब जैसे हम लोग कहीं, अब कोलकाता की बात करूं, ये रेप केस जो हुआ, इतना कुछ, भाई इतनी भयावह स्थिति थी उस लड़की की, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का इंसान तो, उस जिसने भी किया उनके अंदर तो कोई इंसान नाम की चीज ही नहीं थी, तभी तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं केवल अपने खुशी से मतलब है, और किसी से कोई कोई कितना भी तकलीफ में है, कोई उनका परवाह ही नहीं है।
कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज का। तो वही बोल रहे हैं, ऐसी आत्माएं जो हैं वो निम्नतर लोगों पर नर्क की यातना भोगती हैं। मतलब कि वहां पर कितना वो मेंटली टॉर्चर होती हैं। वहां पर देखिए भौतिक रूप में कोई भी पनिशमेंट नहीं है, लेकिन मेंटल लेवल पर खाली उनको कष्ट होता है, मतलब मानसिक प्रताड़ना है वहां पर। तो अगर वो इस बात को जान जाए तो देखिए, आज मैं बोलूंगी भौतिक से ज्यादा मानसिक रूप से हम ज्यादा कष्ट पाते हैं अगर हमें कोई प्रताड़ित करे तो। बोलते हैं ना, मेंटल टॉर्चर बहुत ही खराब होता है, जिसमें क्या है कि आप दिखा भी नहीं पा रहे। भौतिक तो कुछ दिख तो रहा है कि भाई ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ दी गई है, लेकिन वहां तो आप किसी को दिखा भी नहीं पा रहे कि मुझे ये तकलीफ है। तो वो सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है मेंटल लेवल पर जो प्रताड़ना दी जाती है। तो वही बोल रहे हैं भाई, ऐसा जीवन बिताने के लिए आप ऐसे 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 गलत काम कर रहे हैं, और उसके बाद सैकड़ों सालों तक आप ऐसा जीवन बिताना चाहेंगे। तो इससे बेटर है कि आप भाई एक अच्छा जीवन जिए और आगे भी अपनी यात्रा को अच्छी बनाएं। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा हम लोग आपस में सज्जन सांगत कर लेते हैं। यस। किन्हीं का कोई प्रश्न, किन्हीं को कुछ पूछना है? दी मेरे को पूछना है, जो हाँ। ये मेंटल टॉर्चर वाला बात था, मतलब जैसे एक होता है ना कि हम समझ गए कि नहीं अभी हमको इसे स्टॉप करना है, आफ्टर अ टाइम कि नहीं अब समझ में आ जाता है कि नहीं हमें स्टॉप करना है, तो जो बीत गया तो बीत गया। तो हम्म, अभी तो हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं ना उस चीज से। बिल्कुल सुधार सकते हैं। जो जो भी हो चुका, देखिए पास्ट को आप अगर पकड़ कर रखेंगे तो तकलीफ हम्म। किसको हो रही है? जिसने आपको तकलीफ ऑब्वियसली। दी उसको तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ भी आप ही को हो रही है। हम्म। इसलिए बोलते हैं ना, फॉरगिव कर दें। देखिए हम्म। जो उन्होंने किया है उसका हिसाब खुद ही हो जाएगा। हम क्यों बदला लेने की भावना में रहें? क्यों हम हम्म। अपने जीवन को अपने नीचे लेवल में लेकर जाएं? अब इस समझ के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। भाई जिसने जो भी हम्म। किया, जो भी गलत किया सही किया, हम फैसला करने वाली कोई है ही नहीं है। उसका अवचेतन मन ही खुद उसको वहां पहुंचा देगा जहां उसकी जगह है। ओके। तो जब ये समझ हमारे यहाँ हमारे अंदर डेवलप हो जाए कि किसी से हमें बदला लेने की भावना नहीं रहेगी, किसी के हम्म। प्रति हम कुछ गलत सोचने की भावना ही नहीं रहेगी, फिर भाई ठीक हम्म। है उसने जो भी किया उसका हिसाब उसे ही चुकाना है, मुझे थोड़ी चुकाना है। यस। लेकिन अगर मैं भी उसके साथ साथ क्या कर रही हूँ, मैं भी वही कर रही हूँ जो वो कर रहा है मेरे साथ, तो मैं भी उसके साथ वहीं जाऊंगी जहां वो जाएगा। यस। तो अपने लेवल को देखिए, ये बहुत अच्छी बात मैं सबसे फर्स्ट सुनी थी शिवानी, सिस्टर शिवानी से। तो ये बात ना मेरे दिमाग में एकदम जम गई कि किसी का व्यवहार, किसी की सोच, किसी के शब्द हमारे व्यवहार को, हमारे शब्दों को, हमारे कर्मों को, हमारी चेंज सोच कर को सकते। नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके साथ व्यवहार गलत कर रहा है तो क्या हम भी उसके तरह, हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने मुझे कुछ गलत बोला तो मैं भी क्या वो ही गलत शब्द यूज करूं उसके लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम उसके साथ साथ अपने लेवल को क्यों नीचे लेकर जाएं? ये समझ हमारे अंदर रहनी चाहिए, ये अवेयरनेस हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो कुछ बातें ना जब हम किसी को सुनते हैं, और अगर उस ज्ञान को आप अपने अंदर एकदम बैठा लो ना, जीवन बदल जाता है एकदम। वो यस दी। पंक्ति उनकी बोली भी ऐसी मेरी जम गई मेरे माथे में। उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं अपना लेवल नीचे नहीं लेकर जाऊं। हम्म। मुझे जो यहाँ पे करना है प्रीति वो मैं मैं एक करूं। स्टोरी ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे गौतम बुद्ध की एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि गौतम बुद्ध को एक गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां लोग गालियां देने लग जाते हैं बहुत। तो वो बोलते हैं आप लोग का हो गया, अब मैं जाऊं? तो बोले ऐसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बोला मुझे भिक्षा मांगने और भी गांव जाना है। तो बोले तुम हम लोग को कुछ नहीं बोलोगे? तुम हम लोग को वापस से गाली नहीं दोगे? तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो बोला कि वो तो आपने कहा, मैंने तो लिया नहीं।
आपने दिया लेकिन मैंने वो ग्रहण नहीं किया, तो वो आपके तक ही रह गया। तो अब तो मैं जा रहा हूँ, तो मतलब वहां लोग खुद ही शर्मिंदा होके उनके पैरों पे गिर पड़े। यस, तो इसी चीज ये को रिलेट करने के लिए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है ये, मैंने भी सुनी थी ये स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए कि जब आप किसी के व्यवहार को, किसी के शब्दों को नहीं लेंगे, तब तक आपको वो दे ही नहीं सकते हैं। ये भी हमें पता चल रहा है। जब हम रिएक्ट कर रहे हैं तभी वो शब्द उसके हमारे पास आए, अदरवाइज आए ही नहीं, वो उसके तक ही रह गए। और बच्चे को भी हम सिखाते हैं। जैसे मैं देखती हूँ, मेरे घर में भी ज्वाइंट फैमिली है, हमेशा सबको बोलते देखा है कि अगर किसी बच्चे ने किसी को कुछ कह भी दिया तो भाई तुम इग्नोर ही कर दो, तुम ऐसे करो कि तुम्हें सुनाई ही नहीं दिया है। तो जब तुम लोगे ही नहीं तो वो तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। वो उसने अपना मुंह गंदा किया, तुम्हें अपना मुंह गंदा नहीं करना है, ऐसे बोलते थे हम लोग। तो वैसे ही हमें भी करना है कि कोई कुछ भी बोले ठीक है, वो उसका था, उसकी समझ थी, उसकी बुद्धि है, उसने अपने मुंह से बोला, मेरा क्या जा रहा है। यस। और सब कोई सोच के रखे कुछ कुछ सवाल, सवाल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं। दीदी एक और और भी। चीज, हाँ एक और बोलिए। चीज, जैसे मतलब होता है ना कि हम अवेयर हैं कि हम किसी के बारे में, जैसे आप पीठ पीछे हम बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, हमको पता है कि हम अवेयरनेस में हम कर रहे हैं कि हाँ मतलब मैं गॉसिप कर रही हूँ, जैसे मैं अपना बता रही हूँ मुझे पता है कि मैं कर रही हूँ तो वो भी तो गलत ही है ना, हम अवेयर है कि भी कर ही रहे हैं वो चीज। हाँ, जब आप जान चुके हैं इस चीज को अच्छी से, उसके हम्म। बाद अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद ही देखिए आप हम्म। अपने आप को कहाँ लेकर जा रहे यस दी। हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए हम्म। बार बार बोला जाता है ना कि नो गॉसिपिंग, कोई गॉसिप हम्म। कीजिए ही नहीं। आपको करना है, देखिए बातें करने का मन, हम एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने का तो मन करेगा ही। तो बातें करने के लिए बहुत कुछ है। आप पहली बात तो भाई कुछ अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करिए ना, कुछ आपके लाइफ में दोनों चीजें हैं, अच्छा भी तो घट रहा है, बहुत कुछ है, कुछ खुशी हम्म। के पल भी तो हैं, वो शेयर कीजिए। क्यों हम तीसरे की बात करें, अपनी बात कीजिए। तो वो वहां पर किसी की आलोचना हम नहीं करेंगे। जब हम खुद की बात करेंगे तो, हम जब तीसरे की बात करते हैं तभी हम आलोचना करते हैं। तो तीसरे की बात नहीं करनी है। बात करनी है किसी से तो अपनी बात कीजिए, मैं ये सीख रही हूँ, मैंने ये सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ये कर रही हूँ, मैंने कुछ नया किया उसके बारे में शेयर किया। बहुत सारी बातें हैं, तो वो तो हम कर ही सकते हैं ना। यस दी। क्यों हमें तीसरे की बात करनी है। और कोई हम्म। करे ना, उसको भी वहीं स्टॉप कर दीजिए, उसको अपनी सुनाने लग जाइए कि छोड़ो ना यार, क्या बात करना उसका, छोड़ो सुनो मेरा। हम्म। सही है दी। तो बस बात खत्म हो जाएगी। जो है जैसा है, देखिए इसमें एक बात आप जब अच्छी से समझ जाएंगे ना, कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस हमारे पास नहीं है, तभी हम उसकी आलोचना करने पर आ जाते हैं। तो कोई भी बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं। ये मेरे गुरु की बोली हुई पंक्ति मेरे माथे में बैठी है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की आदत बुरी हो सकती है। तो आदत को तो बदला भी जा सकता है। तो हम क्यों मान लेते हैं कि कोई इंसान कुछ गलती करता है तो वो ही गलत है। हमेशा ऐसा होता है हमारे साथ कि किसी से कुछ गलती हुई, किसी ने कुछ गलत बोल भी दिया, कुछ गलत कर भी दिया, तो हम मानने लग जाते कि वो इंसान ही गलत है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि भाई ठीक है उससे गलती हो गई, तो वो गलती ठीक भी तो हो सकती है ना, स्कोप है ना यस ठीक यस होने दी। का। हाँ हाँ दी है ना। तो फिर हम क्यों ऐसा सोचने लग जाते कि उस इंसान को हम जज ही करने लग जाते हैं। क्यों जज करना है, उसकी जितनी समझ है, जितनी उसके अंदर बुद्धि है,
उसके वो उस हिसाब से हिसाब से वो ट्रीट बिहेव करते हैं। कर रहा है, उस हिसाब से वो हम्म। व्यवहार कर रहा है। तो भाई सभी इस रास्ते पर ही हैं, वो थोड़ा सा आपसे पीछे है। यस तो जी। पीछे है, हम उसको क्या क्रिटिसाइज करेंगे? नहीं 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 ना। नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबकी एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है। और जब हम ऐसा कर लेंगे, तब हमारे पास किसी के लिए भी कोई भी ब्लेम, कंप्लेन, कोई भी जजमेंट रह ही नहीं जाएगा। तो हमेशा इन चीजों से बचना है। थैंक यू दी। थैंक यू शालिनी जी फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। आप पूछते हो तो कितने लोगों को इस आंसर से कितना कुछ न्यू चीजें सीखने जानने को को मिलती मिलता है, है, हाँ दी। जानने को मिलती है। यस नारायण जी, कैसी चल रही है आपकी जर्नी?